हाय देयर गाइस, हाउ आर यू? नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूज आर्टिकल की जो टाटा मोटर्स के बारे में है। नाउ टाटा हैज recently opened a manufacturing plant in the country of Morocco, ठीक है, एंड मोरक्को इज इन अफ्रीका। यहाँ पे रियूटर्स की आर्टिकल देखो आप, इंडियाज टाटा ओपन्स अ आर्मर्ड व्हीकल्स प्लांट इन मोरक्को। ये 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म बनाएगी फॉर द मोरक्कन आर्मी एंड फॉर द एक्सपोर्ट अक्रॉस अफ्रीका। नाउ टिल द टाइम इट इज अबाउट एक्सपोर्टिंग, इट इज गुड, बट कुछ और क्लॉजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू सोर्स 35% ऑफ इट्स कंपोनेंट लोकली with plans to raise that to 50%, underscoring Morocco's aim to reduce reliance on foreign suppliers. पहले तो आप यहाँ पे देखो मैप में, this is Morocco, as I told you, it is in Africa, ठीक है, western coast of Africa, northern and western. But the question that arises is, why has Tata established a plant in Morocco instead of India? India से भी तो हम export कर सकते थे ना. Now on one hand we have President Trump of America bringing back manufacturing to the United States by using tariffs and all the possible methods that he can think of. Now President Trump of America has imposed tariffs on so many things. आपको तो पता ही होगा, रिसेंटली ही ऑल्सो इम्पोज टैरिफ्स ऑन फार्मास्यूटिकल्स, H1B वीजाज पे रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, एडेड फी लग गया। लुक एट दिस, इवन ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इस पे भी इन्होंने लगाया है। यहाँ पे आप देखो, दिस इज एन आर्टिकल बाय द वॉल स्ट्रीट जर्नल, यहाँ पे लिखा है ट्रम्प टू इम्पोज बिग टैरिफ्स ऑन फार्मा बिग ट्रक्स। और यहाँ पे देखो आप, ट्रम्प अनाउंसेस न्यू टैरिफ्स ऑन ड्रग्स, trucks and kitchen cabinets. So almost everything is being covered step by step, and President Trump of America is trying to bring back manufacturing to the United States. But on the other hand, Indian companies are going abroad to set up manufacturing. और यहाँ पे देखो आप, PIB का आर्टिकल है, रक्षा मंत्री inaugurates TSL's defense manufacturing facility in Morocco for production of wheeled armored platform. So इसी चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं, हाउ मैन्युफैक्चरिंग लीविंग इंडिया इज नॉट गुड फॉर इंडियन वर्कर्स। मैन्युफैक्चरिंग अगर यहाँ भी हो सकती थी तो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को नौकरियां मिलती, छोटे छोटे जो एंटरप्राइजेस थे उनसे कुछ लोकल सोर्सिंग होता मटेरियल का। देन व्हाई कांट वी प्रेशराइज स्मॉलर कंट्रीज टू जस्ट एक्सेप्ट एक्सपोर्ट्स? हमें वहां पे जाके मैन्युफैक्चरिंग क्यों करना है? सो द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क इज, शुड द इंडियन गवर्नमेंट आल्सो ट्राई टू ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग एंड कीप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इटसेल्फ? इंडिया में भी तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी लगभग कुछ नहीं है, तो वहां पे चल जाते। सो वन क्वेश्चन दैट अराइजेज इज, व्हाई इज द इंडियन गवर्नमेंट अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स लाइक टाटा टू गो अब्रॉड? सरकार इन्हें अलाउ क्यों कर रही है? इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगा रही है? अब यहाँ पे देखो आप, ये जो PIB का आर्टिकल है, नीचे जब आप जाओगे, इफ यू स्क्रॉल डाउन, हियर इट इज स्टेटेड दैट अलोंग विद मेक इन इंडिया we are also pursuing make with friends and make for the world. This facility in Morocco is a shining example of that approach, he underlined. मतलब श्री राजनाथ सिंह, who is the defense minister. और यहाँ पे देखो, बहुत ही important line है, रक्षा मंत्री highlighted that the project, मतलब जो start हुआ है मोरक्को में, is expected to generate significant defense related employment and create robust local ecosystem of engineers, technicians and suppliers in Morocco. Now just tell me, many of the engineers in India are being sacked, they are unemployed, technicians need jobs, medium sector enterprises here in India need contracts, and yet our government is allowing private sector to go and establish base in Morocco. ये कहाँ की समझदारी है? Now इस न्यूज आर्टिकल के बारे में और इस डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ। डू यू सपोर्ट दिस और डू यू वांट मैन्युफैक्चरिंग टू स्टे इन इंडिया? उसके बाद आप एक्सपोर्ट करो, दुनिया को एक्सपोर्ट करो। सो व्हाटएवर योर थॉट्स आर, जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।